राधे राधे। कुंज बिहारी श्री हरदास। आज हम सभी कार्तिक मास महात्म्य की संपूर्ण कथा के अंतर्गत 8वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। आप सब अपना ध्यान बांके बिहारी जी महाराज के युगल श्री चरणों में केंद्रित करें और इस कथा का आनंद लें। नमः कुंज बिहारिण्यै, नमः कुंज बिहारिणे, स्वामी श्री हरिदासाय गुरुनाम गुरुवे नमः। कि ब्रज धूरी प्राण सो प्यारी लगे, ब्रज मंडल मोहे बसाए रहो, रसिकों के सुसंग में मस्त रहूं, जग जाल सो नाथ बचाए रहो। नित बाकी ये झांकी निहारा करूं, छवि छाक सो मोहे छकाए रहो। अहो बांके बिहारी यही विनती, मेरे नैन से नैन मिलाए रहो। आप में से किस किस की ऐसी मनोकामनाएं कि आप प्रत्येक क्षण बांके बिहारी जी महाराज को निहारते रहो और बिहारी जी की कृपा दृष्टि आप पर बरसती रहे, कमेंट के माध्यम से जरूर बताना। अब हम 8वें अध्याय की कथा का श्रवण करते हैं। राजन, अब मैं कार्तिक व्रत के अनुष्ठान में लगे हुए पुरुष के लिए उत्तम उद्यापन विधि का संक्षेप से वर्णन करता हूं, तुम एकाग्रचित होकर सुनो। व्रती मनुष्य कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को व्रत की पूर्ति तथा भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए उद्यापन करे। तुलसी जी के ऊपर एक सुंदर मंडप बनाए जिसमें 4 द्वार बने हों। उस मंडप में सुंदर बंधन वार लगाकर उसे पुष्प में चंवर से सुशोभित करें। चारों दरवाजों पर पृथक पृथक मिट्टी के 4 द्वारपाल पुण्यशील सुशील जय और विजय की स्थापना करके उन सबका पूजन करें। तुलसी के मूल भाग में वेदी पर सर्वतोभद्र मंडल बनाएं जो 4 रंगों से रंजित होकर सुंदर शोभा संपन्न और अत्यंत मनोहर प्रतीत होता हो। उसके ऊपर पंचरत्न युक्त कलश की स्थापना करें और उसके ऊपर नारियल का महान फल रख दें। इस प्रकार कलश स्थापित करके उसके ऊपर समुद्र कन्या लक्ष्मी जी के साथ शंख चक्र और गदा धारण करने वाले पीतांबरधारी देवेश्वर श्री विष्णु जी की पूजा करें। सर्वतोभद्र के मंडल में इंद्र आदि लोकपालों का भी पूजन करना चाहिए। भगवान द्वादशी को शयन से उठे, त्रयोदशी को देवताओं ने उनका दर्शन किया और चतुर्दशी को सबने उनकी पूजा की, इसलिए इस समय भी उसी तिथि को इनकी पूजा की जाती है। उस दिन शांत एवं शुद्ध चित्त होकर भक्ति पूर्वक उपवास करना चाहिए तथा आचार्य की आज्ञा से देव देवेश्वर श्री विष्णु जी की स्वर्णमयी प्रतिमा का नाना प्रकार के भोज्य पदार्थ प्रस्तुत करते हुए पूजन करना चाहिए। रात्रि में गीत और वाद्य आदि मांगलिक उत्सवों के साथ भगवान के समीप जागरण करना चाहिए। जो भगवान विष्णु के समीप जागरण काल में भक्ति पूर्वक गान करते हैं, कीर्तन करते हैं, वे 100 जन्मों की पाप राशि से मुक्त हो जाते हैं। भगवान विष्णु के निमित्त जागरण काल में गीत वाद्य करने वालों तथा सहस्त्र गौदान करने वालों को भी समान फल की प्राप्ति होती है। जो रात्रि में वासुदेव के समक्ष जागरण करते समय भगवान विष्णु के चरित्रों का पाठ करके वैष्णव पुरुषों का मनोरंजन करता है, संग करता है तथा मनमानी बातें नहीं करता, उसे प्रतिदिन कोटि तीर्थों के सेवन के समान पुण्य प्राप्त होता है। रात्रि जागरण के बाद पूर्णिमा को प्रातःकाल अपनी शक्ति के अनुसार 30 या एक सपत्नीक ब्राह्मण को भोजन के लिए निमंत्रित करें। उस दिन किया हुआ दान, हवन और जप अक्षय फल देने वाला होता है। व्रती पुरुष खीर आदि के द्वारा ब्राह्मणों की भली भांति भोजन कराए। अतो देवा आदि 2 मंत्रों से देव देव भगवान विष्णु तथा अन्य देवताओं की प्रसन्नता के लिए पृथक पृथक तिल और खीर की आहुति छोड़ें। फिर यथाशक्ति दक्षिणा दें और उन्हें प्रणाम करें। इसके बाद भगवान विष्णु, देवगण तथा तुलसी जी का पुनः पूजन करें। कपिला गाय की विधि पूर्वक पूजा करें और व्रत का उपदेश करने वाले सब पत्नीक आचार्य का भी वस्त्र तथा आभूषण आदि के द्वारा पूजन करें। अंत में सब ब्राह्मणों से क्षमा प्रार्थना करें कि हे विप्रवरों, आप लोगों की कृपा से
भगवान विष्णु मुझ पर सदा प्रसन्न रहें। मैंने गत 7 जन्मों में जो पाप किए हों वो इस व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाएं। प्रतिदिन भगवान के पूजन से मेरे संपूर्ण मनोरथ सफल हों और इस देह का अंत होने पर मैं अत्यंत दुर्लभ वैकुंठ धाम को प्राप्त करूं। इस प्रकार क्षमा याचना करके ब्राह्मणों को प्रसन्न करने के बाद उन्हें विदा करें और गौ सहित भगवान विष्णु की स्वर्णमयी प्रतिमा आचार्य को दान कर दें। उसके बाद भक्त पुरुष और गुरुजनों के साथ स्वयं भी भोजन करें। कार्तिक हो या माघ, उसके लिए ऐसी ही विधि बताई है। जो मनुष्य इस प्रकार कार्तिक के उत्तम व्रत का पालन करता है वह निष्पाप और मुक्त होकर भगवान विष्णु की समीपता प्राप्त करता है। संपूर्ण व्रतों, तीर्थों और दानों से जो फल मिलता है वही इस कार्तिक व्रत का विधि पूर्वक पालन करने से करोड़ गुना होकर मिलता है। जो कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हुए भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर होते हैं वे धन्य हैं, वे सदा पूज्य हैं तथा उन्हीं के यहाँ सब प्रकार के शुभ फलों का उदय होता है। देह में स्थित हुए पाप उस मनुष्य के भय से कांप उठते हैं और आपस में कहने लगते हैं, अरे यह तो कार्तिक का व्रत करने लगा, अब हम कहाँ जाएंगे। जो कार्तिक व्रत के इन नियमों को भक्तिपूर्वक सुनता तथा वैष्णव पुरुषों के आगे इनका वर्णन करता है वे दोनों ही उत्तम व्रत करने का फल पाते हैं और उनका दर्शन करने से मनुष्य के पापों का नाश हो जाता है। आज हमने बहुत सुंदर कार्तिक व्रत के उद्यापन की विधि और साथ में जो महिमाएं, जो फल है उसका वर्णन सुना। श्री बांके बिहारी जी महाराज के युगल श्री चरणों में यही प्रार्थना है कि उनकी असीम अनुकंपा हम सभी पर सदैव बरसती रहे, उनका प्रेम बरसता रहे और हमारा हृदय सदैव उनके श्री चरणों की सेवा करता रहे। बस यही प्रार्थना बांके बिहारी जी महाराज के युगल श्री चरणों में कि राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे जू को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास। प्रत्येक जन्म में वृंदावन का वास मिले, ठाकुर जी की सेवा मिले और इस तन को और इस मन को कुछ नहीं चाहिए। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, जय जय श्री राधे।